Hello students, chapter 3, metals and non-metals. In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that element can be classified as a metals or non-metal on the basis of their property. Now, think of some use of metals and non-metals in your daily life. सोचिए सम यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ, यानी आप जिन मेटल और नॉन मेटल को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सेकेंड, वर्ड प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ कैटेगराइजिंग सम एलिमेंट एज ए मेटल और नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल को आप किस कैटेगरी में, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को आप किस कैटेगरी में रखोगे. थर्ड, हाउ आर दिस प्रॉपर्टी रिलेट टू द यूज़ ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि जो ये एलिमेंट है यूज़ जो ये एलिमेंट है आप इसको कैसे रिलेट करोगे इसकी प्रॉपर्टी से. नाउ सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. लेट अस स्टडी these with the help of the following activity. For activity 3.1 to 3.6, collect the sum of the following metal: iron, copper, aluminum, magnesium, sodium, lead, zinc, and any other metal that is easily available. मीन्स अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी जानना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब सब्सटेंस को ग्रुपिंग में रखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम इसको ग्रुप में रखेंगे तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को आराम से जान सकते हैं. लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि 3.1 और 3.6 में जो हमें एक्टिविटी दी गई है इसके आधार पर हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जान सकते हैं. आइए सबसे पहले कुछ हम लोग सिंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे मेटल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया. ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग जानते हैं कि वाकई में ये मेटल है या नहीं, और है तो किस प्रकार का मेटल है. नाउ एक्टिविटी 3.1. Take a sample sum of iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. आप क्या करो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम को लो और उसको क्या करो, उस सैंपल को देखो कि उसमें क्या चीज़ आपको दिख रहा है. नाउ सेंड clean the surface of each samples of rubbing them with the sandpapers and note their appearance again. अब क्या करो, आप इन सभी सैंपल को
लेने के बाद क्या करो, उसको सैंड पेपर से रब करो। रब करने के बाद फिर से आप इसमें देखो कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। Metal in the reactive state has shining surface. These properties called the metallic luster. यानी कि जो मेटल अपने स्टेट पे होता है और वो शाइनिंग, यानी उसको जो सर्विस हो रहा होता है वो शाइन कर रहा होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर कहते हैं। एक्टिविटी 3.2। Some small pieces of iron, copper, aluminum, and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दो और इसको एक धार यानी शार्प नाइफ से इसको काटने की कोशिश करो। और कोशिश मतलब जब आप इसको काटोगे तो आप इसमें ऑब्जर्वेशन करोगे। होल्ड पिक्स ऑफ द सोडियम पीसेस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ द टंग। पेयर ऑफ टंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब ऐसे पकड़ने वाली चीज़ जो कि आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी। इससे क्या करते हैं, हम लोग चीज़ को पकड़ने का काम करते हैं। तो क्या करना है, पेयर ऑफ टंग की मदद से सोडियम मेटल को पकड़ना है, पीस को पकड़ना है। क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद द केयर, यानी कि हमें सोडियम मेटल को पकड़ना है तो उसको बहुत ध्यान से ट्राई इट बाय द प्रेसिंग बिटवीन फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। हम क्या करना है, जो सोडियम मेटल्स हैं उसको लेना है और उसको उसको दबा कर हमें क्या कर लेना है, सुखा लेना है और फिल्टर पेपर के माध्यम से। वॉट इज द वॉच क्लास पुट इन द, अब हमको क्या करना है, जो हमारा यानी कि जो हमारा सोडियम मेटल्स हैं उसको हमें क्या करना है, वॉच क्लास में रखना है एंड ट्राई टू इट्स कट विद नाइफ, और फिर इसको काटने की कोशिश करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्वेशन, यानी अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे। नाउ यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप ये पाओगे कि जो मेटल होता है वो एक्चुअली होता क्या है, हार्ड होता है। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल, यानी कि जो हार्डनेस होता है वो मेटल और मेटल पर क्या करता है, डिपेंड करता है।
नाउ एक्टिविटी 3.3 टेक द पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। ठीक है, आपको क्या करना है, आयरन, लीड और कॉपर को लेना है। देन कैन प्लेस एनी वन मेटल्स ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक। आपको क्या करना है, एक आयरन के ब्लॉक पे मेटल को रखना है और देन उसको बात करना है इट फोर और टाइम विद द हमर, यानी कि उसको हैमर से पीटना है और पीटने के बाद देखना है कि इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। रिपीट विद द अदर एलिमेंट, और इसी तरह आपको दूसरे एलिमेंट के साथ भी करना है। रिकॉर्ड चेंज इन देयर शेप ऑफ दिस एलिमेंट। अब आपको क्या करना है कि जो एलिमेंट थे इनमें कौन से परिवर्तन आते हैं, जो शेप्स होते हैं उनमें क्या परिवर्तन आते हैं, वो चीज़ आपको देखना है। Kera, you will find that some metal can be bent into thin sheet. These property is called malleabilities. Did you know that gold and silver are the most malleable metal? आप यह पाओगे कि जो मेटल है जब हमने उसको बीट किया तो उसमें हमको क्या मिल गया, पतली सी बहुत पतली सी चादर टाइप की हमें मिल गई। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलेबिलिटी, यानी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। क्या आप जानते हो कि जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, ये बहुत ज़्यादा मेलेबल्स मेटल्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से आप बहुत सारे बहुत ज़्यादा पतले शीट बना सकते हो। Now, activity 3.4. Consider some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. ठीक है, हमें क्या करना है, इस मेटल को लेना है, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया। कह रहे विच ऑफ द अबव मेटल आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर, यानी कि फॉर्म ऑफ वायर के रूप में हमें वो कौन सा मेटल मिलता है। तो अधिकतर जो एल्युमिनियम्स होता है और कॉपर होता है वो हमें वायर के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। Now, the ability of metals to be drawn into thin wire is called the ductile, यानी कि जो मेटल होती है, मेटल में हम लोग क्या करते हैं, थिन वायर बना सकते हैं। ये उसकी डक्टिलिटी पे निर्भर करता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल्स मेटल, यानी गोल्ड हमारा है वो बहुत ही डक्टाइल्स मेटल्स है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट वायर्स अबाउट 2 किलोमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड, यानी कि आप 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductiles that metal can be given different shape according to your need, यानी अपने अनुसार आप
अपने अनुसार आप डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आधार पे किसी भी चीज़ को किसी भी मेटल को अपना मनचाहा शेप प्रदान कर सकते हो। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल? क्या आपको पता है कि वो कौन सा मेटल है जिनका उपयोग हम लोग खाना बनाने के रूप में करते हैं? डिड यू नो वाई दिस मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेजल? क्या आपको पता है कि इस मेटल का उपयोग हम लोग वेजल के रूप में क्यों करते हैं? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। आइए हम लोग एक्टिविटी करते हैं और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश। Now, take an aluminium or copper wire, clamp this wire on the stands as shown. यानी एक एल्युमिनियम सम वायर लीजिए और इसको स्टैंड में इस तरह क्या कर दीजिए, क्लैम कर दीजिए. फिक्स ऑन पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग ऑफ वैक्स. अब आपको करना है एक मोम की सहायता से आपको एक पिन फिक्स कर देना है, जैसे कि आप एक्टिविटी में देख सकते हो. नाउ हीट द वायर विथ द स्प्रिट लैम्प. अब आपको क्या करना है, स्प्रिट लैम्प यानी कि स्प्रिट लैम्प के माध्यम से आपको वायर को हीट करना है. कैंडल्स और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इज द कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम. यानी कुछ समय बाद आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे. नोट योर ऑब्जर्वेशन डज द मेटल वायर मेटल. यानी कि होगा क्या, अगर इसको बर्नर के माध्यम से इस मेटल को हीट करते हैं तो इसमें जो लगी हुई पिन है, जिससे वैक्स से जो हमने लगाई पिन थी, ये क्या होगा, कुछ समय पिन यानी वैक्स पिघल जाएगा और जो पिन होगी वो नीचे आकर गिर जाएगी. ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं. कह रहे हैं the above activities show that metal are good conductor or heat and have high melting point. The best conductor of heat are silver and the copper. मतलब कि जो ये एक्टिविटी है ये हमें यह बताती है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर्स हैं. गुड कंडक्टर हीट एंड मतलब जो कंडक्टर है वो क्या है, अच्छा कंडक्टर माना है हीट के लिए.
एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड द कॉपर, यानी सिल्वर और जो कॉपर है वो बहुत बेहतरीन कंडक्टर माने जाते हैं हीट के लिए। नाउ लीड एंड मरकरी आर द कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो मरकरी और लीड है वो क्या होता है, मतलब इसके बातें हैं। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो मेटल है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि एक्टिविटी 3.6 में बताया गया है, इसमें बैटरी ली गई है, वायर कंडक्ट किया गया है ए और बी से, एक वायर ली गया है, सॉरी बल्ब लिया गया है, और इसमें स्विच भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो एक्टिविटी 3.6 है ये क्या कहना चाहती है। सेट अप इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन फिगर्स 3.2, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। Place the metal to be tested in the circuit between the terminal A and B, and terminal A और B में आपको क्या करना है, मेटल को टेस्ट करना है कि वाकई में ये सर्किट जो है इसमें जो बल्ब लगा हुआ है इसको क्या ग्लो कर सकता है या नहीं। डज द बल्ब गो, क्या जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। व्हाट इज द इंडिकेट, इसमें आपने क्या इंडिकेट किया। यू मस्ट हैव सीन सम दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम और कोटिंग्स ऑफ polyvinyl chloride, that means PVC, or like the metal. Why are the electric wire coated with such substance? Understand? कहते हैं what happen when metal strike a hard surface? क्या होता है जब मेटल किसी भी हार्ड सब्सटेंस से टकराता है। आप जानते हो कि वो क्या करता है, डू दे प्रोड्यूस साउंड, वो क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस, यानी कि जब मेटल क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है किसी भी हार्ड सब्सटेंस से टकराने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। कैन यू नाउ से, आप यह कह सकते हो कि आपके स्कूल में जो लगी बेल होती है वो सोनरस के ही आधार पे बनाई जाती है। दैट मीन्स वो जो मेटल्स होता है वो सोनरस कहलाता है। आइए जानते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होता है।